नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। विशाल खबर एक नए कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहा है जिसका नाम है बीते दिनों की यादें। मैं एक ऐसी याद साझा करने जा रहा हूं जो अपने आप में वाकई में बड़ी रोचक और मज़ेदार है। आप सुन के आपको मज़ा आएगा। बात उन दिनों की है जब प्रदेश के अंदर सुंदरलाल पटवा की सरकार होती थी। सुंदरलाल पटवा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में मुख्यमंत्री थे। उसी समय पत्रकारिता का एक विश्वविद्यालय खोला गया जिसका नाम था माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय। भोपाल में यह विश्वविद्यालय खोला गया। उसके पहले निदेशक बनाए गए राधेश्याम शर्मा। तो वो पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे थे। वो सतना भी आए। सतना में एक कार्यशाला आयोजित की उनने और इस बात को सिद्ध करने की कोशिश की और इस बात को प्रतिपादित करने की कोशिश की कि कोई भी पत्रकार प्रशिक्षण लेकर के, प्रशिक्षित होकर के बेहतर पत्रकारिता कर सकता है, पत्रकारिता को एक नए आयाम तक ले जा सकता है। पूरे क्षेत्र में घूमने के बाद विंध्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक पत्रकार वार्ता की उन्होंने। उस पत्रकार वार्ता में मैं भी था। राधेश्याम जी ने अपनी पूरी बात बताई, सारी चीज़ें बताई। फिर उसके बाद उन्होंने कहा पत्रकारों से सवाल करने के लिए। सारे पत्रकारों ने सवाल किए। मेरी हमेशा की आदत रही कि जब सारे पत्रकार सवाल कर लेते हैं उसके बाद अंत में मैं इत्मीनान से अपना सवाल करता हूं और नहीं चाहता कि मेरे सवाल में कोई गतिरोध पैदा हो या हमारी बात उस तक कोई सामने वाला सुन न पाए। तो मैंने राधेश्याम जी से एक बड़ा विनम्रतापूर्वक एक सवाल किया कि मान्यवर, आपने जिनके नाम पर इतनी बड़ी दुकान खोली है, जिनके नाम पर इतना बड़ा विश्वविद्यालय खोला है, उनने पत्रकारिता की डिग्री कहां से ली थी? यह सवाल अपने आप में राधेश्याम शर्मा जी के लिए बिल्कुल ऐसा सवाल था जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। थोड़ी देर के लिए वो सहमे और उसके बाद बोले कि जब किसी नए काम की या किसी अच्छे काम की शुरुआत करनी होती है तो किसी ख्याति प्राप्त, मूर्धन्य या नामचीन व्यक्ति के नाम से उस कार्यक्रम, उस विश्वविद्यालय या उस संस्थान की शुरुआत की जाती है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए हम लोगों ने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय की शुरुआत कर दी। फिर मैंने उनसे दूसरा सवाल किया और उनको एक बात बताई कि बघेलखंड में एक कहावत कही जाती है, पढ़ाए पढ़े न खूसड़, नवाए नवे न मूसड़। कहने का अभिप्राय है कि कोई खूसड़ टाइप का आदमी जो है उसको आप कितना भी पढ़ाइए वो पढ़ नहीं सकता। और पुराने जमाने में धान कूटने के लिए एक मूसर आता था, तो उसको मोड़ना चाहे आप तो मोड़ नहीं सकते। तो मेरा उनसे यह आशय था कहने का कि क्या किसी खूसड़ आदमी को जो पढ़ना नहीं चाहता उसको पत्रकारिता विश्वविद्यालय से पढ़ा करके पत्रकार बनाया जा सकता है? यह भी सवाल राधेश्याम शर्मा जी के लिए अकल्पनीय था। उन्होंने कहा देखिए, जो पढ़ने नहीं चाहता उसको कैसे पढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो पढ़ना चाहता है उसको निखारा जा सकता है। फिर मैंने उनसे तीसरी बात कही कि हमारे बघेलखंड में एक और कहावत कही जाती है, सिखाए पूत दरबारे नहीं जाते। राधेश्याम जी ने पूछा इसका क्या मतलब? मैंने कहा जिस आदमी के पास प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है उसको आप पत्रकारिता कैसे सिखा देंगे? और हमारे बघेलखंड में ये जो कहावत कही गई है कि सिखाए पूत दरबारे नहीं जाते, माने किसी भी व्यक्ति को सिखा पढ़ा दिया जाए और उसको दरबार में भेजा जाए कुछ कहने सुनने के लिए, तो वो कह सुन नहीं सकता, वो कुछ कर नहीं सकता। ठीक उसी तरीके से हमारा व्यक्तिगत मानना है कि सिखाए पूत दरबारे नहीं जा सकते। जिस आदमी के पास प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है, जिस आदमी के पास स्वयं का अपना स्किल नहीं है, जिस आदमी के पास स्वयं की सोचने समझने करने की क्षमता नहीं है, वो व्यक्ति सीख करके भी कुछ नहीं कर सकता। और फिर मेरा इसी के साथ एक और सवाल था उस दौर में कि देश के अंदर जितने भी नामचीन और
ख्याति प्राप्त अखबार हैं, उनमें से कितने संपादक ऐसे हैं जिनने पत्रकारिता का प्रशिक्षण लेकर के संपादक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? इस सवाल पे तो राधे श्याम शर्मा जी बिल्कुल स्तब्ध हो गए, चुप ही हो गए। और मेरा आज भी ये व्यक्तिगत मानना है कि बहुत सारे प्रशिक्षण लेकर के, बहुत सारा ज्ञान लेकर के विश्वविद्यालयों से लोग निकल रहे हैं, लेकिन पत्रकारिता अपने आप में जो विधा है, मुझे तो ऐसा लगता है कि पत्रकार पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। हमारे विंध्य क्षेत्र के अंदर जितने भी पत्रकारों का नाम हुआ, जितने भी पत्रकारों को व्यक्तिगत तौर पे मैं जानता हूं, जितने भी पत्रकार ने शोहरत प्राप्त की, जितने भी पत्रकारों ने बुलंदियां प्राप्त की, जितने भी पत्रकारों का इस पूरे सतना जिले में नाम हुआ, उसमें से ऐसा कोई पत्रकार नहीं रहा जो प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला व्यक्ति हो। आज जितना आदर शालिग्राम शर्मा जी को मिलता है, उन्हें कहीं से कोई पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया था। आज वो किसी अखबार में भी नहीं है, लेकिन उन्हें पूरे विंध्य क्षेत्र में पत्रकारिता के रूप में ही सम्मान मिलता है, बतौर अच्छे पत्रकार के रूप में उन्हें जाना जाता है। निरंजन शर्मा जी को भी लोग एक अच्छे पत्रकार के रूप में, बुलंद पत्रकार के रूप में जानते हैं, लेकिन उनने भी कहीं से कोई पत्रकारिता का प्रशिक्षण नहीं लिया। देशबंधु में बहुत दिनों तक सेवाएं दी केजी गुप्ता, सुदामा सरद, अरविंद मिश्रा ने, इनने कहीं किसी जगह से पत्रकारिता का प्रशिक्षण नहीं ले रखा था। तो ऐसे तमाम पत्रकार हैं। बहुत दिनों तक संजय गौतम दैनिक भास्कर के सतना के, छतरपुर के, छिंदवाड़ा के संपादक रहे, उनने कहीं से कोई पत्रकारिता का प्रशिक्षण किसी विश्वविद्यालय से नहीं लिया। तो कहने का आशय बिल्कुल साफ है कि जो कला, जो हुनर, जो विधा आपको पैदा होने के साथ मिल जाती है, वो जरूरी नहीं कि वो कहीं से आप सीखें, पढ़ें, जानें, उसके बाद आप उस दिशा में आगे जाए। तो आज भी मैं ये मानता हूं कि अगर कोई पत्रकार बनना चाहता है, पत्रकार का अगर संधि विच्छेद कर दें तो पत्र को जो कारित करने वाला व्यक्ति है वो पत्रकार है। अर्थात जो व्यक्ति अच्छा पत्र लिख सकता है वो पत्रकार बन सकता है और उसे पत्रकार बनाया जा सकता है। लेकिन जिसके अंदर कल्पनाशीलता नहीं है, जिसके पास शब्द नहीं है, जिसके पास भाषा नहीं है, जिसके पास सोच नहीं है, उसको पत्रकार नहीं बनाया जा सकता। उसको किसी भी विश्वविद्यालय में आप पढ़ा दीजिए, उसको पत्रकार नहीं बना सकते। तो ये बात उन दिनों की है। बाद में राधे श्याम शर्मा जी ने कंधे में हाथ रखा और उन्हें पूछा कि आप किस अखबार के लिए पत्रकारिता करते हैं। तो मैं उस समय स्वदेश के लिए पत्रकारिता करता था, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं इस समय स्वदेश में हूँ। तो उन्होंने मुझसे भी कहा कि बेहतर होगा कि आप जैसे व्यक्ति अगर प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और मेरे दिमाग में ये बात बैठी हुई थी कि पत्रकारिता प्रशिक्षण का विषय नहीं है। पत्रकारिता में आप अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छा अध्ययन करिए, अच्छी चीज़ें पढ़िए, उस जो अच्छा लग रहा है उसको नोट करिए, उसको अंडरलाइन करिए, उस शब्द का, उस भाषा का, उस लाइन का कहीं ना कहीं अपने लेखन में उपयोग करिए। तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि पत्रकारिता के लिए किसी बहुत विश्वविद्यालय में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब आज का जो दौर आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गई, सारी चीज़ें आ गई, तो इन सब सारी चीज़ों के लिए प्रशिक्षण जरूरी है। लेकिन जिस दौर में हम 89 की बात कर रहे हैं, उस दौर में भी बहुत सारे लोग प्रशिक्षण ले रहे थे। ऐसा नहीं कि प्रशिक्षण नहीं लिए। बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनने प्रशिक्षण लेने के बाद भी पत्रकारिता से उनका दूर दूर तक नाता नहीं रहा। लेकिन जिन लोगों ने प्रशिक्षण नहीं लिया उसके बाद भी आज भी बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिनने कोई प्रशिक्षण नहीं लिया, लेकिन उसके बाद वो पत्रकारिता कर रहे हैं। तो पत्रकारिता एक ऐसा विषय है कि इसमें रुचि, भाषा, अध्ययन, जानकारी, जागरूकता अगर ये आपके पास है तो आप पत्रकारिता कर सकते हैं। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम तभी ये समझ पाएंगे कि आप हमें देख रहे हैं, आप अपना स्नेह दे रहे हैं, आप हमारे प्रोग्राम को लाइक कर रहे हैं। तो ये तभी समझ में आएगा जब आप सब्सक्राइबरों की संख्या बढ़ाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी अनुभूतियों से, आप अपने कमेंट से हमें अवगत कराएंगे, तो हमें अच्छा लगेगा। और हम फिर अगले सप्ताह हाजिर होंगे
एक नई याद के साथ। तब तक आप देखते रहिए विशाल खबर।